हेलो बिजनेस लीडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे एक इंडियन बिजनेस ओनर की रियल स्टोरी के साथ, जिसको इंडिया में अपना बिजनेस ऑपरेट करने में काफी परेशानी हुई और थक हार के उसने दुबई में कंपनी सेटअप करने का डिसीजन लिया और आज की डेट में वो बड़े मजे से और हैसल फ्री अपना बिजनेस कर पा रहा है, वो भी टैक्स फ्री। तो चलिए बिना इंतजार करे हुए जानते हैं कि क्या उनको इंडिया में दिक्कत हुई थी बिजनेस करते हुए और कैसे उन्होंने दुबई में अपनी कंपनी सेटअप करी इंडिया में बैठे बैठे। तो क्या हुआ दोस्तों, हाल ही में एक क्लाइंट का मेरे पास कॉल आया। उनका बिजनेस था वेब होस्टिंग सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे यूएस से क्लाइंट्स को और यूरोप क्लाइंट्स को। तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। रिसेंट में उनके साथ हुआ ये कि वो जब अपना यूएस और यूरोप क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते थे तो उनका डॉलर एंड यूरो में पेमेंट्स आता था, एंड वो जो पेमेंट करते थे वेब होस्टिंग सर्विस के लिए वो भी डॉलर्स में करते थे आउटसाइड इंडिया, और जो वो वेब होस्टिंग सर्विस के लिए सप्लायर्स को पेमेंट करते थे वो भी डॉलर्स में पेमेंट करते थे और उनके सप्लायर्स आउटसाइड इंडिया थे। तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था इंडिया में। करीबन उनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक भी रीच कर गया था और अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे थे इंडिया से। मगर उनका फॉरेन पेमेंट ज्यादा होने के कारण बैंक ने उनका अकाउंट फ्लैग कर दिया और रिपोर्ट करा टैक्स अथॉरिटीज को, ये कहते हुए कि फॉरेन पेमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहा है इस अकाउंट से। फिर टैक्स अथॉरिटीज ने उनको नोटिस सेंड किया और नोटिस सेंड करने के बाद सारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, उनके इनवॉइसेस और उनकी सारी जो उन्होंने रिटर्न फाइलिंग करी है वो सारा उनसे मांगा और उन्होंने ऑर्डर पास किया ये कहते हुए कि आप फॉरेन पेमेंट्स कर रहे हो एज पर द जीएसटी रूल्स, उस पे आपको 18% जीएसटी पे करना था ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में जब भी जीएसटी पे करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन बिजनेस ओनर उसका टैक्स क्रेडिट ले सकता है। बट इन क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि इनका क्लाइंट भी इंडिया से बाहर का था। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो तो उस पे आपका जीएसटी नहीं लगता। तो इसमें बात उनके लिए ये थी कि अगर मैं टैक्स पे कर भी दूंगा ऑन रिवर्स चार्ज तो वो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट पाइल अप हो जाएगा और मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा, और अगर उसमें रिफंड की एप्लीकेशन डालते भी हैं तो जीएसटी टैक्स अथॉरिटी में धक्के खाने पड़ेंगे। तो हुआ ये कि उन्होंने रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे नहीं किया और अथॉरिटी ने उनको करीबन 36 लाख का डिमांड नोटिस भेजा और उस पे पेनल्टी एंड इंटरेस्ट भी इंपोज कर दिया। तो उनको भारी नुकसान हो गया। आप सोचिए, आप इतनी मेहनत करते हैं बिजनेस में, टर्नओवर करते हैं, आप एक्सपेंसेस करते हैं, सप्लायर को पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉयज को करते हैं, अपना ऑफिस भी मेंटेन करते हैं, और जो प्रॉफिट बचता है वो आपकी एक सैलरी होती है, आपकी मेहनत का पैसा होता है। आप उसको यूज करते हैं अपनी सेविंग में या अपनी ग्रोथ में, और रातों रात एक ही गवर्नमेंट के नोटिस से पूरा वाइप ऑफ हो गई, जैसा उनके साथ हुआ। तो ये दिक्कत उनको हुई, बहुत ज्यादा परेशान हुए इसको लेके, और उन्होंने सोचा कि इतना तो मैं टैक्स कंप्लायंसेस नहीं कर सकता, और अगर मैं जीएसटी पे कर भी देता हूं तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या करूंगा, कब तक मैं रिफंड मांगने के लिए जीएसटी अथॉरिटी पे धक्के खाता रहूंगा। उन्होंने डिसाइड किया दुबई में टैक्स फ्री जोन है, वहां पे कंपनी सेटअप करते हैं, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने उनको हेल्प किया इंडिया में बैठे बैठे दुबई कंपनी सेटअप करने में। हमारी टीम ने उनके बिजनेस को समझा, उनके बिजनेस के लिए कौन सी बेस्ट टैक्स फ्री जोन है, और उसके बाद उनकी कंपनी सेटअप करवाई, उनको ट्रेड लाइसेंस दिलवाया और उनको लाइफ टाइम बिजनेस वीजा भी दिलवाया यूएई में, ताकि वो यूएई जाते रहें आते रहें बिना किसी रुकावट के। और उनको उसके लिए एमिरात आईडी चाहिए थी, हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस कराना था, तो उसमें भी हमने हेल्प करी उनकी, और उसके बाद हमने उनका बैंक अकाउंट भी ओपन करा दिया। मतलब हमने A to Z उनकी हेल्प करी, पूरा कंपनी सेटअप से लेके बैंक अकाउंट ओपन करने तक। आज की डेट में वो यूएई कंपनी सेटअप करके अपना इंडिया में बैठे बैठे बिजनेस कर पा रहे हैं। अपना जो यूएई का बैंक अकाउंट है इंडिया से ही वो ऑपरेट कर रहे हैं, सारे जो पेमेंट्स कर रहे हैं सर्विसेज के वो यूएई बैंक अकाउंट से कर रहे हैं, और जो भी उनके पास पेमेंट आ रहे हैं आज की डेट में वो यूएई बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, और ना ही पेमेंट रिसीव करने पे और ना ही पेमेंट करने पर उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, जो कि इनको इंडिया में जीएसटी पे करना पड़ रहा था। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो इंडिया में जो प्रॉफिट पे टैक्स पे करते थे वो भी उनको वहां नहीं पे करना पड़ रहा। तो जैसा आपको पता हुआ
3,75,000 AED तक आपका कॉर्पोरेट टैक्स वहां पे जीरो है, पर्सनल टैक्स भी जीरो है। अगर आप वहां पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, और उस पे आप कैपिटल गेन करते हैं, तो वो भी वहां पे टैक्स जीरो है। तो वहां कोई टैक्स है ही नहीं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जस्ट लाइक जीएसटी इन इंडिया, और चाहे इनकम टैक्स हो, वो जीरो है। आप इजीली वहां पे बिजनेस कर सकते हैं हैसल फ्री, कोई भी अथॉरिटी आपको परेशान नहीं करेगी। और अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो ये तो सोने पे सुहागा है। आप इंडिया में बैठे बैठे बैंक ऑपरेट कर सकते हैं और सारा इंडिया में बैठे बैठे अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी हेल्प चाहिए यूएई में बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो हमारी टीम हेल्प कर सकती है आपको। आपके बिजनेस को समझ के टैक्स फ्री जोन सजेस्ट कर सकती है और बैंक अकाउंट ओपन करने तक आपकी पूरी हेल्प कर सकती है। हमारी टीम करीबन 8 सालों से इंडियन स्टार्टअप्स की हेल्प कर रही है कंपनी सेटअप करने में, बिजनेस लाइसेंस ऑब्टेन करने में और उनका बिजनेस ग्रो करने में, वो भी हैसल फ्री। तो मेरे उस क्लाइंट का केवल टैक्सेशन में ही हेल्प नहीं हुआ, केवल टैक्सेशन की सिरदर्दी खत्म नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने अपना यूएई में अपना बिजनेस सेटअप किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इनवॉइसिंग में अपनी यूएई कंपनी का नाम डाला, वो यूएई कंपनी का एड्रेस डाला, तो उससे उनका रेवेन्यू है करीबन 15% से एकदम से स्पाइक करा। तो अगर आप ग्लोबली सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक यूएई का एक एडवांटेज मिलता है, एक मार्केटिंग एज मिलता है एज कंपेयर टू इंडियन बिजनेस। तो यूएई कंपनी वाकई में आपको हेल्प करेगी अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में और आपका क्लाइंट आउटसाइड इंडिया है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे जो भी प्रॉफिट मैंने यूएई में करा, मैं तो इंडिया में रहता हूं और इंडिया में मैं कैसे स्पेंड करूं, मेरे को यहाँ पे अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, या मेरे को अपना ऑफिस एक्सपेंसेस बियर करना है, या हो सकता है कि आप अपने पर्सनल सेविंग के लिए वो फंड यूज करना चाहते हो, आप भी अपने शौक पूरे करना चाहते हो, तो वो फंड तो मेरा यूएई में और मैं इंडिया में लेके आऊंगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका भी एक तोड़ है। आप क्या करेंगे, आप अपना इंडिया में भी अपना बिजनेस रन करते रहेंगे और आप अपने इंडियन बिजनेस एंटिटी से आप यूएई कंपनी को बिलिंग करेंगे। जब आप यूएई कंपनी को बिलिंग करेंगे, और ऑब्वियसली बात है उस इनवॉइसिंग के बिहाफ पे आपकी यूएई कंपनी आपकी इंडियन कंपनी को पे करेगी इन डॉलर्स, और यू कैन से इन एडी। और इंडियन कंपनी के लिए वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगी, उस पर कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, और जो भी आपके इंडियन कंपनी में फंड फ्लो करेगा वो इंडियन कंपनी के लिए रेवेन्यू होगा। आप उस फंड से अपने इंडियन कंपनी के सारे एक्सपेंसेस फुलफिल कर सकते हैं, और जो भी आपका प्रॉफिट आया आप सेक्शन 44 एडी के अंदर अपना इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो प्रेजेंटिव बेसिस इनकम सेक्शन 44 एडी में क्या होता है कि आप इंडियन कंपनी का 1 करोड़ का भी टर्नओवर दिखाते हैं तो आपको यहाँ पर करीबन 6% अपना डीम्ड इनकम डिक्लेयर करना है, जो कि होता है 6 लाख रुपीस। तो जैसा कि आपको पता है अभी बजट 2024 में ये डिक्लेयर हुआ है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। तो देयरफॉर जो आपका 1 करोड़ जो टर्नओवर होगा उसके बेसिस पे आप अपने डिक्लेयर करेंगे 6 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक की इनकम, और उस पे आपका टैक्स जीरो होगा। तो देयरफॉर अगर आप 4-5 करोड़ का भी टर्नओवर करते हैं तो इजीली आप यूएई में टैक्स जीरो कर सकते हैं और इंडिया में भी अपना टैक्स उसी इनकम पे जीरो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपके सारी क्वेरी का मैंने जवाब दे दिया होगा, और फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी मिसिंग रह गई है तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरी का आंसर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं 8 सालों से बीइंग सीए स्टार्टअप कम्युनिटी को हेल्प करता हुआ आ रहा हूं। और अगर आपको अपना लाखों करोड़ों का टैक्स बचाना है और अपना बिजनेस ग्रो करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है।